अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी वो है खुबानी की चटनी की रेसिपी। ये मेरी अपनी पर्सनल रेसिपी है जो मैं इस वक्त आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप लोगों ने मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक पा खुबानी को रात को ही भिगो कर रख देना है और सुबह ये आपको इस कंडीशन में मिल जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने इसके अंदर 2 चुटकियों के बराबर काला नमक ऐड करना है और तकरीबन हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम आप इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और तकरीबन 1 चुटकी के बराबर ज़रदा रंग। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 टेबल स्पून शुगर के ऐड किए हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा टाटरी पाउडर। अब हम इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। अच्छी तरीके से मैश हो चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस इस टाइम पे ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबल स्पून ही सॉल्ट ऐड किया। और अब हम इसको पैन के अंदर डालकर अच्छे तरीके से तकरीबन 2 मिनट्स तक पकाएंगे। मैंने यहाँ पर फ्लेम को देखिए ऑन कर दी है और तकरीबन मीडियम आंच पर हम इसको पकाएंगे। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर इस टाइम पर सिरका ऐड करूँगी तकरीबन 3 टेबल स्पून्स नॉर्मल के। ये सिरका बिल्कुल प्लेन वाला लिया मैंने। ये देखिए हमारा बॉईल आना शुरू हो गया है। इस टाइम पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन कॉर्नफ्लोर। ये 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया। इसको मैंने अच्छे तरीके से पानी में मिक्स कर लिया। मिक्स कर लेने के बाद हम इसको ऐड करेंगे खुबानी की चटनी में। आप लोग देख सकते हैं मैं कंटिन्यूसली इसमें चम्मच चला रही हूँ। आप लोगों ने भी इसी तरह चलाते रहना है क्योंकि लम्स बन सकते हैं अगर आप लोग कॉर्नफ्लोर के साथ साथ स्पून नहीं चलाएंगे तो। ये देखिए हमारी बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है खुबानी की चटनी। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप किसी भी कंटेनर में, जार में या जग वगैरह में इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी खुबानी की चटनी तैयार हुई है। अब हम इसको साइड से अच्छे तरीके से साफ़ कर देंगे टिश्यू पेपर की मदद से। हमारी खुबानी की चटनी रेडी है। अब मैं इस टाइम पर इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए हल्का सा हरा धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर स्प्रिंकल करूँगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छी और न्यू वीडियोस के लिए। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इसका फ्लेवर कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।